हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपनी वर्चुअल मशीन्स को फिजिकल मशीन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और नेटवर्किंग के अगर कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं तो आप इजीली उसे घर में परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक ये वर्चुअल मशीन है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और दूसरा मेरे पास ये फिजिकल मशीन है जो कि मेरा लैपटॉप, राइट। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को अपना आपने जो वर्चुअल मशीन बनाई है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उसको कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं क्या क्या इस वीडियो का सेशन रहेगा। हाउ टू कनेक्ट वर्चुअल मशीन विद होस्ट मशीन। होस्ट मशीन हम बोलते हैं अपने फिजिकल मशीन को जिसमें आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसे होस्ट मशीन बोलते हैं। असाइनिंग आईपी एड्रेस, आप दोनों मशीन को कैसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। एंड चेक द कनेक्टिविटी ऑफ वर्चुअल मशीन विद होस्ट मशीन, आप कैसे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक करेंगे। चलिए, मैं आईपी एड्रेस आप बाद में पढ़ेंगे ही, मैं आपको एक आईपी एड्रेस का सीरीज लिख देता हूँ। दोनों मशीन में कैसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। होस्ट मशीन में आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा 10.0.0.1 एंड सबनेट मास्क उसका होगा 255.0.0.0। इसी तरह से वर्चुअल मशीन में जो आईपी होगा उसका आईपी उसी सीरीज में लेते हैं 10.0.0.2 255.0.0.0। ये दो मशीन्स होंगी, जो दोनों मशीन में हम इस तरह से आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको इसके नेटवर्क की सेटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। तो आप अपने वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक कर सकते हैं और गो टू सेटिंग ऑप्शन, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप में नीचे साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन आता है। ये हार्ड डिस्क है, आपका सीडी ड्राइव है और ये नेटवर्क का ऑप्शन है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेम वर्चुअल मशीन की सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड होगा तभी आप देखेंगे कि आपके वर्चुअल मशीन में नेटवर्क अडाप्टर अप एंड कनेक्टेड है। अगर आप इसे डिसकनेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपका नेटवर्क अडाप्टर डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले वेरीफाई क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाकर नेटवर्क अडाप्टर ये चेक करेंगे वो कनेक्टेड स्टेट में है या नहीं है। वो आप अंदर देखेंगे, अगर वो कनेक्टेड है तो आप ऑफ कोर्स यहाँ कनेक्टेड ही होगा। ओके पे क्लिक कर देंगे, अभी ये कनेक्टेड हो गया। तो इस तरह से सेटिंग वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेटवर्क अडाप्टर के कनेक्शन टाइप्स। आप यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क अडाप्टर बाय डिफॉल्ट नेट मोड में होता है, ब्रिज मोड एंड होस्ट ओनली मोड और कस्टम। ये चार ऑप्शंस हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। होस्ट ओनली मोड क्या होता है। होस्ट ओनली मोड पे अगर इस वीएम को रखते हैं तो होस्ट ओनली मोड में सिर्फ ये वर्चुअल वीएम दूसरे वर्चुअल वीएम के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती है, वो आपके फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सेटिंग्स, नेटवर्क अडाप्टर और होस्ट ओनली। याद रहे, जब आप अपने वर्चुअल मशीन को फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे होस्ट ओनली मोड में रहने देंगे। और होस्ट ओनली मोड में जब रहेगा, अगर आपके पास दूसरी वर्चुअल मशीन है, तो सपोज एक और ये वर्चुअल मशीन है, तो इसकी एडिट सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पर अगर नेटवर्क अडाप्टर होस्ट मोड में कर देंगे तो ये दोनों वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगी, और लेकिन ये दोनों वर्चुअल मशीन आपकी फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी। होप सो आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। सेटिंग्स में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन आता है आपका ब्रिज मोड। ब्रिज मोड चूज करेंगे जब आपको अपने वर्चुअल मशीन को अपनी फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट कराना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जब आपको फिजिकल मशीन के साथ कनेक्टिविटी चाहिए तो आप ब्रिज मोड में लाएंगे, जब आपको सिर्फ वर्चुअल टू वर्चुअल मशीन कम्युनिकेशन कराना है तो होस्ट ओनली रखेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन इज नेट मोड। नेट मोड में क्या होता है कि अगर आप अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट चलाना चाहते हैं
तो आप नेट मोड पे क्लिक कर दीजिए। अभी मेरे फिजिकल मशीन में नेट चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं अपने फिजिकल मशीन में अगर कुछ भी ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। फेसबुक ओपन करता हूँ तो ये फेसबुक ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपके वर्चुअल मशीन में इंटरनेट चले तो वर्चुअल मशीन के नेटवर्क की सेटिंग को आप नेट मोड में कर देंगे। सेटिंग्स जो कि ऑलरेडी मैंने कर रखी है, यूएसबी सॉरी नेटवर्क अडाप्टर इज नेट मोड में है अभी। ओके, अब आप यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करिए और आप देख पाएंगे आप नेट यूज कर पाएंगे। गूगल, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये ओपन हो गया। ओके, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की कुछ सेटिंग्स थी, शायद वो उसकी वजह से लेट हुआ। अदरवाइज मैं फिर से यहाँ पर फेसबुक ओपन करता हूँ और ये आपके इंटरनेट के स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की स्पीड आ रही है। तो इस तरह से आप, अगर आप अपने वर्चुअल मशीन में इंटरनेट चलाना चाहते हैं और फिजिकल मशीन में इंटरनेट चल रहा है तो आप अपने वर्चुअल मशीन को नेट मोड में लाएंगे। तो होप सो ये ऑप्शन क्लियर होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिज मोड। सेटिंग्स और नेटवर्क अडाप्टर को अभी मैं ब्रिज मोड में लाऊंगा सो दैट अपने वर्चुअल मशीन को फिजिकल मशीन के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। मैं ब्रिज मोड में लाता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा नेटवर्क अडाप्टर डिस्कनेक्ट हुआ है और ब्रिज मोड में सेटिंग करने के लिए तैयार है। अब ब्रिज मोड में लाने के बाद अपने वर्चुअल मशीन के को फिजिकल मशीन के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वायर्ड है वो आपका आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के आप वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं एक वर्चुअल मशीन पे आईपी प्रोवाइड कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन का आईपी ये था एंड फिजिकल मशीन का आईपी 10.0.0.1 था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे फिजिकल मशीन पे आईपी क्रिएट करते हैं। अभी मेरा वाईफाई इनेबल है तो मैं वाईफाई में राइट क्लिक करूंगा, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। यहाँ पर वाईफाई आपका मिल रहा है। आप ये वाईफाई को किस तरह से इनेबल करेंगे, ध्यान रहे जब भी आप फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका कोई एक नेटवर्क अडाप्टर अप होना चाहिए। आप मतलब अगर आपका ईथरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका ईथरनेट नेटवर्क अडाप्टर में वायर आपका कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आपका वाईफाई अप होना चाहिए, वो क्रॉस कनेक्शन में नहीं होना चाहिए। चेंज अडेप्टर सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं, जैसे ये क्रॉस कनेक्शन है यानी इसमें अभी कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है और वाईफाई आप देखेंगे तो इसका क्रॉस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेटवर्क अप है। तो इस तरह से वो अप होना चाहिए। अप होने के लिए आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना करके एज अ वाईफाई को अप कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करना हमारा पर्पज नहीं होगा, सिर्फ वाईफाई को अप करना होगा ताकि वो आपके वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो जाए। वाईफाई पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, ये स्टेप्स हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन के। आपको टीसीपी आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट करना है, फिर से प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इस पे क्लिक करना है। देखिए आप ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे क्लिक होगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा। इसको हाईलाइट करने के लिए यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे और जो आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था 10.0.0.1 एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क ले लेगा। ओके पे क्लिक करते हैं, क्लोज कर देंगे और क्लोज। ये मैंने फिजिकल मशीन के वाईफाई में मैंने पासवर्ड आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया है। वर्चुअल मशीन में मैं 10.0.0.2 कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। चलिए देखते कैसे। फिर से राइट क्लिक करता हूँ, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे चलते हैं।
कहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप ये नेटवर्क ऑप्शन देख रहे होंगे, नेटवर्क ऑप्शन पर राइट क्लिक, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, फॉलो दिस प्रोसेस एंड लोकल एरिया कनेक्शन आपको यहीं पर दिख जाएगा, या फिर चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये आपको लोकल एरिया कनेक्शन यहाँ पर भी दिख जाएगा। तो राइट क्लिक कीजिए एंड प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद आप टीसीपी आईपी वर्जन 4 सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रहे वर्जन 6 को नहीं सेलेक्ट करना है, उसे नहीं कॉन्फ़िगर करना है। टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज एंड ये हाईलाइट नहीं हो रहा है तो मुझे यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करना होगा और 10.0.0.2 यहां पर कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, क्लोज। इस तरह से आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है। आईपी देखते कैसे हैं, आप राइट क्लिक कीजिए, फिर से ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाइए, यहां से भी लोकल एरिया कनेक्शन खुल जाता है। आप डिटेल्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे आईपी एड्रेस क्या असाइंड है, 10.0.0.2। दूसरा ऑप्शन है देखने का, आप रन में जाइए, वहां पे टाइप कीजिए cmd, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आपको कमांड रन करना है ip config। ip config कमांड रन करते ही आप देखेंगे आपका जो ip वर्जन 4 एड्रेस है वो 10.0.0.2 है। तो इस तरह से वर्चुअल मशीन का IP 10.0.0.2 हो चुका है। तो दोनों मशीन पर मैंने IP एड्रेस असाइन कर दिया है। अब थर्ड ऑप्शन आता है, चेक करना है कि कनेक्टिविटी दोनों के बीच में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिंग कमांड। पिंग, सपोज आप फिजिकल मशीन से पिंग कर रहे हैं तो फिजिकल मशीन का IP है 1, तो वहां से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, आप पिंग करेंगे और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो फिजिकल मशीन से करेंगे तो वर्चुअल मशीन को पिंग करना है, तो वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, तो पिंग स्पेस 10.0.0.2। और अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब वो कनेक्टेड है, और टाइम आउट इशू आता है या नॉट रीचेबल आता है तो आपका इसका मतलब वर्चुअल मशीन फिजिकल मशीन से कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए मैं फिजिकल मशीन में चलता हूं, मैं यहां पर रन में जाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट और पिंग 10.0.0.2, ये मेरा फिजिकल मशीन था, यहाँ पर 1 आईपी है तो मैं 2 को पिंग करूंगा। पिंग करते हुए मुझे आंसर नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब अभी फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये अक्सर ये इशू आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके नेटवर्क में कहीं पर सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, बट दोस्तों नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक और ऑप्शन चेक करना होगा, वो होता है विंडोज में फायरवॉल। विंडोज में फायरवॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। फायरवॉल क्या होता है वो हम आगे विंडोज सेशन में डिस्कस करेंगे। फायरवॉल जनरली आपके ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, कौन कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन कौन से ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है। तो बाय डिफॉल्ट सभी ब्लॉक्ड होता है। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कैटेगरीज ऑप्शन में आप जाके स्मॉल आइकन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको विंडोज फायरवॉल ऑप्शन सामने दिख जाएगा। विंडोज फायरवॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फायरवॉल ऑन है। विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ पे क्लिक करेंगे तो देखिए टर्न ऑन विंडोज फायरवॉल पे क्लिक है। मैं फायरवॉल को ऑफ कर देता हूँ इस वक्त, अभी मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं लगानी है, मुझे अपने प्रैक्टिकल के लिए दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, इसलिए फायरवॉल को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया है। अब फिर से देखता हूँ, वापस पिंग करके देखता हूँ, पिंग 10.0.0.2 एंटर, और ये देखिए रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आता है, इसका मतलब आपका फिजिकल मशीन वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड है। अब आप कोई भी डेटा अपने वर्चुअल मशीन से फिजिकल मशीन में और फिजिकल मशीन से वर्चुअल मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आपका वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन दोनों नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो इस तरह से नेटवर्किंग के छोटे छोटे प्रैक्टिकल जिसमें आपको दो से ज़्यादा कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है, आप घर में ही परफॉर्म कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन बनाकर अपनी लैब खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और नेटवर्किंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल मशीन या इंफ्रा के लिए कॉस्ट खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने इसमें डिस्कस किया है कैसे अपने वर्चुअल मशीन को फिजिकल मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, ब्रिज मोड, नेट मोड और होस्ट ओनली मोड कब यूज करते हैं। होस्ट ओनली मोड यूज करते हैं वर्चुअल टू वर्चुअल कनेक्टिविटी के लिए। नेट मोड यूज करते हैं जब आपके फिजिकल मशीन में इंटरनेट चल रहा हो, आप उसे वर्चुअल मशीन में भी चलाना चाहते हो तो नेट मोड यूज करेंगे। ब्रिज मोड यूज करेंगे फिजिकल और वर्चुअल मशीन की कनेक्टिविटी के लिए। तो होप सो ये सेशन समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब दिस लिंक। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।